राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज मैं आप सबके लिए एकादशी का महात्म लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रामा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें, इनका अभिषेक करें, इन्हें पुष्प अर्पित करें, चंदन करें और इनका भोग लगाएं, आरती करें विधि विधान के साथ में। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस एकादशी से हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यह एकादशी का व्रत करने से हमारी जो धन से संबंधित समस्याएं हैं, सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। हमें अच्छे फल मिलते हैं, शुभ लाभ प्राप्त होते हैं हमें इस एकादशी से। यह एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। बच्चे भी करें, बहुत अच्छी बात है। बड़े करें, बूढ़े करें, सभी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आपसे यह एकादशी का व्रत नहीं होता है तो आप एक टाइम भोजन करके इसको कर सकते हैं। आप एक टाइम वैसे तो फलाहार से किया जाता है, फलाहार करें, नहीं है तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और जो लोग नहीं करते हैं तो इतनी कृपा कर दिया करें भगवान पे, चावल तो मत खाओ कम से कम। आप लोग तो चावल उसी दिन बोल देते हैं, अरे ध्यान भूल गया। ऐसा मत करो। एकादशी वाले दिन चावल खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है हम लोगों को। चावल तो एकादशी वाले दिन खाना तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श भी करना इसे पाप माना जाता है। तो खाने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे दिन हम चावल बना के ज़रूर खा सकते हैं। लेकिन एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के दिन हमें चावल छूने भी नहीं चाहिए, इसका पाप पड़ता है। तो मैं इसी व्रत के बारे में आपको कथा और बताने आई हूँ। यह व्रत माता लक्ष्मी के नाम पे पड़ा है। इस माता लक्ष्मी का रामा नाम था, इन्हीं के नाम से इस एकादशी का नाम है रामा एकादशी। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रामा एकादशी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आप विधि विधान से पूजा करें, इस दिन व्रत करें। एक दिन पहले भोजन एक टाइम खाएं, 2 टाइम भोजन ना खाएं। और फिर हम इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और भगवान की पूजा करें। इसकी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है, एक राज्य में मुचकुंद नाम के राजा रहते थे। उनके राज्य में एकादशी वाले दिन किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। प्रजा और मना कर दिया जाता था। नगर में ढोल पीट दिया जाता था कि एकादशी है, कोई भी भोजन नहीं करेगा। अकस्मात उनके नगर में उनके दामाद का आगमन हुआ उसी दिन, एकादशी वाले दिन। तो उन्होंने, राजा के दामाद ने पूछा ढोल सुनकर के अपनी भार्या से, प्रिय ये ढोल किसका है और मुझे यह व्रत कैसे करना होगा? तो उनकी भार्या बोली कि स्वामी, मेरे नगर में, मेरे पिताजी के नगर में मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पशु भी व्रत रखते हैं, इन्हें अन्न और भूसा चारा कुछ भी नहीं दिया जाता है, सभी यहाँ पर व्रत करते हैं, तो आप भी व्रत कीजिए। तो उन्होंने कहा, राजन के दामाद बोले, ठीक है प्रिय, मैं भी इस व्रत की शुरुआत करता हूँ। लेकिन राजकुमार ने क्या था,
वे मन से इस व्रत की शुरुआत की थी, तो उन्हें जैसे ही एकादशी वाले दिन शुरुआत हुई, सूर्य उगते ही उनके पूरे बदन में दर्द होने लगा और उनसे वह व्रत नहीं किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उस व्रत को किया। तो दूसरे दिन सूर्य उदय होते होते उनकी मृत्यु हो गई और महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी पुत्री महाराज के साथ में रहने लगी, अपने पिता के साथ में। एक दिन कहा जाता है उस नगर से एक ब्राह्मण हिमाचल पर्वत पर तीर्थ करने यात्रा के लिए निकले थे। तो ब्राह्मण ने महाराज के दामाद को उस जगह पर एक सुंदर से नगर में राज्य करते हुए देखा। तो ब्राह्मण ने नजदीक जाकर के यह देखा और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, महाराज ये क्या है? तभी उन्होंने कहा, ये मेरी एकादशी का, रामा एकादशी का फल है जो मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने इसे मन से नहीं किया था। तो मेरी ये जो नगर है और मेरी ये संपत्ति है, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। मेरी भार्या को जाके आप बता देना। तभी वहाँ से उन ब्राह्मण विप्रदेव आए और मुचकुंद के नगर में पहुंचकर उनसे कहा, उनकी मुचकुंद की पुत्री से कहा कि आपके पति को देखा मैंने वहाँ पर। तभी बोले, मुझे मेरे पति से मिलवा दो, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन होंगे, और वो वहाँ पर पहुँच गई और राजा ने अपनी भार्या को देख करके अपने सिंहासन पर उन्हें विराजित करवाया, बाएं अंग में उन्हें बिठाया। और उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, राजकुमारी बोली, पतिदेव, मैं इस एकादशी के पुण्य से आपके इस नगर को और आपकी प्रजा को स्थायी कर सकती हूँ। मैंने बड़े सच्चे दिल से एकादशी का व्रत किया है, तो इसका फल मैं आपको देती हूँ। यह नगर स्थायी हो जाएगा और आप इसमें अच्छे से राज्य कर सकते हो। तभी राजकुमारी ने अपनी एकादशी का फल, जो भी महत्व था, राजा को समर्पित किया। संकल्प द्वारा ब्राह्मण ने करवाया और वो राजा रानी हुए। वो राज्य करने लगे अपने राज्य में और वह नगर स्थायी हो गया। तो इस व्रत का हमें यही फल मिलता है। हमारी जो भी धन से संबंधित समस्याएं होती हैं, सारी दूर हो जाती हैं। आप सभी इस एकादशी का व्रत जरूर करें। आशा करती हूँ आप सबको मेरी एकादशी का महत्व और कथा पसंद आएगी। सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1 मिनट तो देखें, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो। मैंने 2 वीडियो डाली थी, मंदिर वाली और गाय की। आपने बस इस 40 सेकंड वीडियो देखी। मुझे दोनों वीडियो से 1-1 घंटा भी नहीं मिला है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा। ऐसे आप अगर वीडियो टच करके और छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कैसे जाऊंगी मैं आगे इस तरीके से। और अगर मेरी वीडियो 1-2 दिन नहीं आ पाती है तो आप मुझे अन करके चले जाते हो। कम से कम मुझे इतना टाइम तो दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मजबूरी आ जाती है, जो वीडियो नहीं डाल पाती हूँ मैं, तो आप लोग मुझे अन कर देते हो। ऐसा कैसे? कम से कम मुझे 2-3 दिन का टाइम दें। आप सभी के यहाँ भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं, कोई बात नहीं है। तो कम से कम 2-1 दिन का मौका तो दिया करो। आप अन करके मत जाया करो और कमेंट में लिख जाते हो, लेकिन मुझे 1 घंटा तक नहीं मिल रहा है। बताओ मेरा मन कितना दुखी हो जाता है। आप मुझे पता है, जब भी मैं कोई की वीडियो पर जाती हूँ तो मैं उनकी वीडियो फुल देख करके आती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं 40 सेकंड देखूँ और नाम करूँ और चलो हो गई, बस मेरी हाजिरी लग गई। कम से कम जब भी वीडियो देखा करो, मन से देखा करो मैं क्या कह रही हूँ। कम से कम मुझे जो मिलना चाहिए वो तो मिले मुझे, तो मेरा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। नहीं तो क्या है, फिर नियम है वो आपने पूरा नहीं किया। मैं तो इतना नहीं जानती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस आप 40 सेकंड देख रहे हो, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं
तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप यही आप सभी से निवेदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बस आप सभी से यही निवेदन है और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। आप सभी मेरे सब्सक्राइबर सभी अच्छे हैं। राधे, जय श्री कृष्णा।